Hello children of 11th and 12th class. Today we will take the second part of calculus called integral calculus. तो आप जानते हैं कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर दो पार्ट हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। तो हमने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ा, उसके यूजेस पढ़े और अब हम सेकेंड पार्ट इंटीग्रल कैलकुलस को पढ़ेंगे। देखिए, इंटीग्रल कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस का उल्टा है। जैसे हम स्क्वायर करते हैं मैथमेटिक्स में और फिर हम अंडर रूट निकालते हैं या स्क्वायर रूट बोलते हैं उसको, तो स्क्वायर रूट निकालना और स्क्वायर करना ये दोनों काम एक दूसरे के उल्टे हैं। स्क्वायर करने का काम आप समझ रहे हैं और स्क्वायर रूट निकालने का काम एक दूसरे का उल्टा है। वैसे ही डिफरेंशियल कैलकुलस का उल्टा इंटीग्रल कैलकुलस। मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि आप अंडर रूट निकाल लीजिए 350.3 का, और फिर हमने कहा ऐसा करिए कि जो आए उसका आप स्क्वायर कर दिए। तो आपको मैंने दो काम दे दिया, पहले तो अंडर रूट निकालिए फिर स्क्वायर करिए। लेकिन समझदार बच्चे जानते हैं कि दो काम नहीं दिया है, दोनों काम एक दूसरे को खा गए और हमने आपको कोई काम नहीं दिया, क्योंकि अब आपको ना तो अंडर रूट करना है और ना आपको स्क्वायर करना है, क्योंकि ये 350.3 ही आ जाएगा। क्योंकि अगर आप अंडर रूट करेंगे और फिर उसका स्क्वायर करेंगे, कहने को ना समझ लोग मेहनत कर सकते हैं कि अंडर रूट पहले निकालें फिर स्क्वायर करें, दो बार मेहनत करें और पाएंगे कि ये आ गया। समझदार लोग जानते हैं कि अंडर रूट निकालना और स्क्वायर करना दोनों अपोजिट वर्क है और दोनों एक दूसरे को खत्म कर देता है, इसीलिए ना अंडर रूट निकालना पड़ेगा और ना स्क्वायर करना पड़ेगा। उसी तरह अगर मैं आपसे ये कहूं कि x कोई वेरिएबल है, आप उसमें d लगा दीजिए, मतलब हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, और फिर उसमें इंटीग्रल लगा दीजिए, ये इंटीग्रल का साइन है, तो क्या होगा, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x का आपने डिफरेंशियल किया और फिर जो आया उसका इंटीग्रल किया, डिफरेंशियल और इंटीग्रल दूसरे को खा गए और इस तरह से वापस x आ गया। तो यही इंटीग्रल का पहला फार्मूला है और इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में हम आपको अब डिटेल में बताते हैं। ये काफ़ी यूजफुल है और न्यूटन ने ये दोनों कैलकुलस के पार्ट खोजे, दुनिया को इससे बड़ा फायदा हुआ। तो इंटीग्रल कैलकुलस जो काम करता है उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल कैलकुलस जो काम करता है उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रल कैलकुलस का काम इज रिवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है, उल्टी प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रोसेस है। तो अब अगर इंटीग्रेशन सीधा है तो डिफरेंशिएशन उल्टा है, और अगर डिफरेंशिएशन सीधा है तो फिर इंटीग्रेशन उल्टा काम है। अगर हम कहते हैं कि डिफरेंशियल सीधा काम है तो इंटीग्रेशन उसका उल्टा काम है, और अगर हम कहते हैं इंटीग्रेशन उल्टा काम सीधा काम है तो फिर डिफरेंशिएशन उल्टा काम है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो डिफरेंशिएशन है वो सीधा काम है, सरल काम है, और इंटीग्रेशन उल्टा काम है और टेढ़ा काम है। जैसे कि स्क्वायर करना सीधा काम है, सरल काम है, और अंडर रूट निकालना उल्टा काम है, कठिन काम है। किसी बच्चे से आप कहिए
किसी क्लास 2 के बच्चे से कहिए कि 15 का स्क्वायर कैसे करोगे, उसको सिखा दीजिए कि 15 इंटू 15 कर लो और वो मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा। उसी तरह से और ये आ गया तो स्क्वायर करना उसको आपने बता दिया। वैसे क्लास 2 के कोर्स में नहीं, पर आपने बताया कि स्क्वायर करना एक काम होता है जिसको ऐसे करते हैं। 15 का स्क्वायर आपने कहा चलो अब 16 का स्क्वायर कर लें, इसी तरह फिर 17 का स्क्वायर कर लें। अब ऐसा करो कि तुम 18 का स्क्वायर कर लो तो कर लेगा। जैसे 15 का स्क्वायर होता है वैसे ही 16 का स्क्वायर होता है, वैसे ही 17 का स्क्वायर होता है, क्योंकि स्क्वायर करना एक सीधा काम होता है और आप 1-2 बता दीजिए तो उसी तरह का बाकी कर लेगा। लेकिन किसी बच्चे से आप कहिए कि देखो अंडर रूट निकालना मैं तुम्हें सिखाता हूं कि देखो 16 का अंडर रूट 4 होता है और 25 का अंडर रूट देखो 5 होता है, तो ऐसा करो बेटा कि इसी टेक्निक से तुम जरा 26 का अंडर रूट तो बताओ, तो आप पाएंगे कि अपने बाल नोचने लगेगा, क्योंकि उसी टेक्निक से 26 का नहीं आएगा। जिस तरह 16 का स्क्वायर होता था वैसे ही इसका होता था, वैसे इसका होता था। लेकिन अंडर रूट की बात में करें तो जिस तरह रूट 16 का काम होता है उसी तरह रूट 25 का काम होता है, लेकिन उस तरह रूट 26 का काम नहीं होता। तो क्यों? क्योंकि उल्टा काम है। रूट 26 होगा दूसरी स्टाइल में होगा। उल्टा काम ऐसा होता है कि लोग कहते हैं ना कि तुम उल्टा काम कर रहे हो या तुम उल्टी बात कर रहे हो। उल्टा का मतलब है टेढ़ा और कठिन। तो डिफरेंशिएशन एक सरल काम है, इंटीग्रेशन टेढ़ा और कठिन काम है, डिफरेंशिएशन का उल्टा है। तो चलिए चलते हैं फार्मूला में। आप ऐसा कह लीजिए, पहले तो आप जान लीजिए कि साइन यानी चिन्ह ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का चिन्ह क्या है। डिफरेंशिएशन का चिन्ह क्या है? तो वो है डी। डी मतलब डिफरेंशिएशन। अगर हम कह दें कि dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x या डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ x, उसी तरह से होता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है ऐसे। ये वास्तव में s अगर आप, ये साइन ऑफ के लिए है, s अगर आप लिख दें तो उसी को s लेटर आपने लिख दिया तो उसको यहां और यहां से पकड़ के खींच लें तो इस तरह हो जाएगा, तो यही इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन का जो साइन है वो s को खींच कर बनाया गया है। ऐसा क्यों है ये मैं आपको थोड़ा सा कारण समझाऊंगा। देखिए, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना और चीजों को सिंपल करना, चीजों का रेट निकालना, और इंटीग्रेशन जो है वो उसका उल्टा होता है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना, तो फिर इंटीग्रेशन का मतलब उसका उल्टा, तोड़ना का उल्टा जोड़ना। डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना, तो इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। जोड़ना यानी समेशन, समेशन मतलब s उसी से बना है। तो इंटीग्रेशन का साइन इसीलिए s से आया है। अब इंटीग्रेशन जो है वो समेशन जैसा ही है, इसीलिए उसका साइन s है, लेकिन समेशन से थोड़ा सा अलग है, इसीलिए थोड़ा अलग करने के लिए उसको खींच दिया गया है, खींच के जरा अलग कर दिया। मतलब इंटीग्रेशन समेशन टाइप का काम है पर समेशन नहीं है, थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? यही सब हम इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। समेशन जैसा तो है, देखिए। अच्छा, एक साधारण बात कर लें। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूं कि 5 गुब्बारे 20 रुपए में आते हैं, तो एक गुब्बारा कितने में आता है? 5 गुब्बारे का पैकेट है, वो 20 रुपए में आता है। तो एक गुब्बारा, उसको तोड़ेंगे आप, पैकेट को खोलेंगे और दुकानदार से आप कहेंगे भैया एक गुब्बारा मुझे खरीदना है, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा एक गुब्बारा 4 रुपए का। तो अगर 5 गुब्बारे 20 रुपए में आते हैं तो उसको तोड़ के एक गुब्बारा कितने में आता है? 4 रुपए। तो आप कहेंगे 4 रुपए पर गुब्बारा। ये रेट निकालना हुआ, यही डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन मतलब है कि एक का रेट निकालना। इंटीग्रेशन क्या है? उल्टा, कि एक गुब्बारा 4 रुपए में आता है
तो 100 गुब्बारे कितने में आएंगे? 100 गुब्बारे इकट्ठा कर ले तो कितने का आएगा? 400 रुपए। तो ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का मतलब है कि अगर एक गुब्बारा 4 रुपए का आता है तो 100 गुब्बारे कितने के आएंगे? तो 4 + 4 + 4 + 4 + 4 100 बार, तो 100 गुब्बारे का 400 आ गया। तो आप समझ गए वो समीकरण है। और पहला आप इसके ले लेते हैं फार्मूले। तो फार्मूले यहां देख लीजिए, फार्मूले भी उसके उल्टे हैं। फार्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो साइन है इसको आप इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं, इंटीग्रल भी कह सकते हैं। इंटीग्रल की स्पेलिंग यही रहेगी, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल। ये क्या है? डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल या डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो पहला फार्मूला लेते हैं कि अगर आप x का स्क्वायर कर दें और अंडर रूट ले लें तो x आ जाएगा। उसी तरह से अगर आप x को डिफरेंशिएट कर दें और उसको इंटीग्रेट कर दें तो वही x आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियल करना और इंटीग्रल करना एक दूसरे का उल्टा काम होता है। तो ये पहला फार्मूला बन गया, इंटीग्रल dx = x। वास्तव में हम लोग फिजिक्स में डिफरेंशियल और इंटीग्रल को पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आपको मैथ में, मैथ की किताब में या मैथ के टीचर से आप पढ़ेंगे तो वहाँ डिफरेंशियल और इंटीग्रल का पूरा कोर्स चलेगा, और जो 5-6 महीने पर चलेगा। वो काफ़ी बड़ा कोर्स है, मुझे लगता है 50-60 मार्क्स का आता है 100 में। तो वो लोग डिटेल बताएंगे। तो यहाँ हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने के लिए नहीं आए हैं। हमको फिजिक्स पढ़ाना है जिसमें कैलकुलस का उपयोग होगा। तो हम कैलकुलस को काम चलाऊ रूप से बता रहे हैं और आपका काम हो जाएगा। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जितना कैलकुलस आपको काम आएगा उतना हम बता देते हैं। अब आप मैथ में जितना कैलकुलस आएगा तो मैथ में तो पूरा कोर्स ही है कैलकुलस का, तो वो मैथ में पढ़ा जाएगा। और वो वही बच्चे पढ़ेंगे जो 11th में मैथ सब्जेक्ट लिए होंगे। लेकिन बायोलॉजी वालों को भी इतनी कैलकुलस तो पढ़नी ही पड़ेगी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए बायोलॉजी वाले भी ये पढ़ें, मैथ वाले पढ़ें फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला अब हम बहुत समझाएंगे नहीं क्यों कैसे आया, बस फार्मूला है, उसे रट लीजिए जैसे आपने डिफरेंशियल में कर लिया। दूसरा फार्मूला है कि इंटीग्रल c एक कांस्टेंट नंबर है dx, तो वो हो जाएगा एक कांस्टेंट इंटू dx, तो c बाहर आ जाएगा इंटीग्रल dx। ऐसा डिफरेंशियल में भी होता था। अब ले तीसरा फार्मूला, इंटीग्रल जैसे u + v, कोई दो चीजें हैं, इंटू dx, तो ये हो जाता है इंटीग्रल u dx प्लस इंटीग्रल v dx। ये अलग अलग हो जाता है, u dx प्लस v dx। ऐसे डिफरेंशियल में हो जाता था कि डिफरेंशियल ऑफ u प्लस v, तो हो जाता था डिफरेंशियल ऑफ u प्लस डिफरेंशियल ऑफ v। तो ये चीजें मैं मिटा देता हूं। और आगे फार्मूले चल रहे हैं। मान लीजिए यहां पर माइनस होता तो यहां माइनस हो जाता, ये चाहे चौथा फार्मूला के लिए या तीसरा ही है। अब अगला फार्मूला, चौथा अब हो गया, वो तीसरा चौथा दोनों तीसरे में ही वो आ गया। अगला आप लेते हैं, देखिए आप जानते हैं कि साइन x का जो डिफरेंशियल होता है x के रिस्पेक्ट में वो होता है cos x। तो आप ऐसा कहिए कि साइन x का डिफरेंशियल cos x, तो cos x का इंटीग्रल साइन x। जैसे 5 का स्क्वायर 25, तो 25 का रूट 5। उल्टा आप ऐसा समझ लीजिए कि डिफरेंशियल का कोई सवाल है, तो कोई सवाल आपने उठाया, उसको सॉल्व करते 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 आपका आंसर आ गया। तो इंटीग्रल में क्या होगा कि वो जो आंसर आ गया है वो आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप बताइए इसका सवाल क्या था। तो आप उल्टा जाते जाते सवाल पा जाएंगे, तो वो कहा जाएगा कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन करना मतलब कुछ लेना उससे कुछ निकालना, इंटीग्रेशन मतलब वो लेके वापस वो निकालना। ठीक है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। तो इंटीग्रेशन में उसको अपन ऐसा कह सकते हैं, चाहे सिंपल आप समझ लें
और चाहे थोड़ा टेक्निकल तरीके से आपको समझा देते हैं। ध्यान से सब चीज़ों को समझें, ये काफ़ी लाइव मेकिंग है। और ये बात आप जान लीजिए कि जब से ये ऑनलाइन वाला ज़माना चालू हुआ है कि आपको वीडियोस मिलने लगे, तो ये बहुत मामलों में बेहतर है। थोड़ा इसमें नुकसान है, फ़ायदे 10 गुना ज़्यादा है। इसमें आप बार बार लेक्चर सुन सकते हैं। पहले बच्चे हमारे पास आते थे, कहते थे सर आपके नोट्स मिल जाते, लेकिन वो नोट्स कॉपी में लिखे हुए, कागज़ में लिखे हुए नोट्स लेके फ़ोटो कॉपी करवाते थे। वो एक मरा हुआ नोट्स था। आज उसी चीज़ को मैं पढ़ाते हुए उसका वीडियो आपको दे रहा हूँ, वो तो जिंदा नोट्स है और वो आपको मिल रहा है। उसमें मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैंने कोई चीज़ लिख दी, उसकी फ़ोटो कॉपी आप करवाए नहीं ले रहे हैं कि जिसमें बहुत सारा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा समझने के लिए। यहाँ आप सामने बैठ जाइए और ध्यान से देखिए। यहाँ ये ज़रूर है कि जैसे पहले था कि जो बच्चे टीचर का लाभ उठा लेते थे, बहुत बच्चे थे अच्छे अच्छे स्कूलों में चले जाते थे, एडमिशन ले लेते थे और अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ते थे, लेकिन सबके बच्चों के मन में लाभ उठाने की पूरी इच्छा नहीं थी। कुछ बच्चे लापरवाही करें, टीचर से लाभ न उठाएं तो उतने फ़ायदे में नहीं रहते थे। उसी स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चे बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते थे, वो टीचर से फ़ायदा लेते थे, और वहीं कुछ बच्चे टीचर से फ़ायदा नहीं लेते थे। जो ये बात थी ये पहले भी होती थी कि स्कूल में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन ज़िंदगी में पहुँचे नहीं कहीं ज़्यादा अच्छी जगह। वो बात आज के ज़माने में और ज़्यादा हो गई है। आप अगर यहाँ पढ़ रहे हैं और आप अगर चाहें तो बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते हैं वीडियो से, और आप अगर चाहें तो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो सकते हैं। कि आप बताएं कि पापा मोबाइल दे दीजिए और चुपचाप से वीडियो न देखें और शैतानी करें, और बताएं कि वीडियो देख रहा हूँ और न देखें और सारा वक्त भी खराब कर दें और कुछ न सीखें। इसका पूरा चांस है। तो ये बातें बढ़ गई हैं। फ़ायदा पहले 10 फ़ायदा होता था, 10 नुकसान होता था। जो पढ़ते थे फ़ायदा नुकसान। आज क्या हो गया है कि फ़ायदा 50 हो गया है और नुकसान भी 50 हो गया है। आज जो चाहेगा वो पूरी जो आलस्य करेगा, बदमाशी करेगा, और वो टोटली कुछ नहीं पढ़ेगा। और लेकिन अपने पास ऐसी व्यवस्था है प्रॉम्प्ट सिस्टम कि उससे पोल तो पूरी खुल जाएगी, क्योंकि नहीं पढ़ेगा तो खट से उसका 0 नंबर आना चालू हो जाएगा। और वो अलार्म है, वो बता रहा है कि तुम बदमाशी कर रहे हो, तुम बदमाशी न करो। तो चलते हैं sin x का डिफरेंशियल cos x। इसको अपन ऐसा ही बता सकते हैं, इसका अपन ऐसे ही बता सकते हैं कि जैसे d sin x पर dx cos x होता है। अब dx को वहां ले जाइए तो d sin x इज इक्वल टू cos x dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूं तो sin x का डिफरेंशियल और उसका इंटीग्रल क्या आ गया, sin x। भाई sin x का डिफरेंशियल क्या है, उसका इंटीग्रल किया तो क्या आएगा, sin x। अब आप कहेंगे यहां भी ये dx का इंटीग्रल आ जाएगा x, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये cos x बैठा हुआ है, और इसीलिए cos x जो है इस इंटीग्रल को dx पर लगने नहीं देगा। कि अगर अकेला इंटीग्रल dx होता तो बिल्कुल वो x हो जाता, लेकिन cos x बैठा हुआ है। ये उसी तरह का है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि 4 का रूट, तो आप तुरंत कहेंगे कि 2 आ जाएगा, लेकिन अगर 34 का रूट है तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये 2 आ जाएगा इसका और ये 3 अलग से आ जाएगा। ऐसा नहीं कह सकते आप ऐसा भी नहीं कह सकते। वास्तव में अब ये अकेला 4 होता तो रूट आ जाता, 34 का अब रूट ना आएगा। अब ये 4 का 2 नहीं होगा क्योंकि 3 बैठ गया। उसी तरह अकेला dx होता तो आप x कह देते, लेकिन cos x dx है तो ये अब ऐसे ही रहेगा, रूट 34 ही रहेगा, माने 2 नहीं होगा। बाकी रूट 34 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे वो अलग बात है, इसको आप सॉल्व करेंगे वो अलग बात है, लेकिन इतना सरल नहीं है कि आप कहेंगे कि ये तो x हो गया। काहे हो गया, cos x बैठा है वो नहीं होने देगा।
यहां साइन एक्स पे, पूरे साइन एक्स पे डी लगा है, उसका इंटीग्रल ये हो गया, वो नहीं होगा। तो फॉर्मूला बन गया इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो आप इसको अगर पलट देंगे तो फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, पलटना मतलब वो यहां लिख दीजिए, ये वहां लिख दीजिए। तो इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये कहता है कि साइन एक्स का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, कॉस एक्स होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। और ये कहता है कि इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहते हैं, इक्वल टू साइन एक्स। तो ध्यान से सुनिए, डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, वही विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पूरी बात कर दें, डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू साइन एक्स। वही उल्टा है, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स है। ठीक है, तो इस तरह सभी फार्मूलों को आप क्या करेंगे, उलट उलट के लिख लेंगे। तो ये देखिए चौथा फार्मूला हो गया। चौथा फार्मूला ये है इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स। अब फिर एक फार्मूला याद करिए, पांचवा, कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता था माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स का जो इंटीग्रल होगा dx वो हो जाएगा cos x। cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल cos x। अब आप दोनों तरफ माइनस लगा दीजिए, तो माइनस लगा देंगे इसमें तो प्लस हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो फार्मूला बनता है कि साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। एक्चुअली ये फार्मूला बन गया है कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रल ऑफ cos x dx इक्वल टू sin x, इंटीग्रल ऑफ sin x dx इक्वल टू माइनस cos x। ये आप याद कर लीजिए। तो डिफरेंशियल का सब उल्टा हो जाता है इंटीग्रल का फार्मूला। log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, तो 1/x का जो इंटीग्रल होगा विथ रिस्पेक्ट टू x वो हो जाएगा log x टू द बेस। log x का डिफरेंशियल 1/x, तो 1/x का इंटीग्रल log x। ठीक है, फिर e पावर x का डिफरेंशियल e पावर x था, तो e पावर x का इंटीग्रल भी e पावर x होगा। तो इंटीग्रल e पावर x dx इज इक्वल टू e पावर x। इसी तरह इंटीग्रल a पावर x dx तो हो जाएगा a पावर x log a टू द बेस e वहां होता था, तो यहां हो जाएगा e टू द बेस a log x, सॉरी हाँ, a पावर x log e टू द बेस a, सही है, यही हो जाएगा। साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल होता था क्या, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका उल्टा कर दीजिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, चाहे तो आप यहां dx से 1 कैंटू कर दीजिए dx, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x 10वां। इसी तरह 1 dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। उसी तरह इंटीग्रल dx/x√x² माइनस 1, ये क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x। tan x का डिफरेंशियल क्या होता था, tan x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता था सेक स्क्वायर x। तो उलट दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा dx tan x। इस तरह कोसेक स्क्वायर एक्स dx, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता था, तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स।
14वां इंटीग्रल सेक एक्स टेन एक्स, याद आ रहा है, डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। इंटीग्रल कोसेक एक्स कॉट एक्स, याद करिए, डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स। आप कहेंगे कि एक फार्मूला था इंटीग्रल u प्लस वी डी एक्स, तो उसी तरह u माइनस वी डी एक्स था, तो u प्लस वी u माइनस वी बता दिया था, u इंटू वी क्यों नहीं बताया? अब बताता हूं। इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स, तो ये हो जाएगा u इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट डिफरेंशियल ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड डी एक्स। ये काफी कठिन फार्मूला है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये u और v दो पार्ट है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको बोलते हैं। और इसमें कौन सी टर्म को u कहेंगे और कौन सी टर्म को v कहेंगे, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के अच्छे से करते हैं तो आपका सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आप दिमाग नहीं लगाते तो आप फंसेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए कि किसी, मैं कहता हूं कि भाई एक्स स्क्वायर है, लॉग एक्स है, दो चीजें हैं इंटू डी एक्स है। तो अगर आप इसको u कहेंगे, इसको v कहेंगे, तो सवाल कर सकते हैं आप। अगर आप इसको u कहेंगे, इसको v कहेंगे, तो भी सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। भाई ये तो यही, तो अगर आप ऐसे लिखेंगे, कहेंगे आओ यह u है, मान लो ये v है, और यहाँ कहेंगे मान लो यह u है, मान लो यह v है। तो अब क्या उचित है, ये उचित है कि ये उचित है कि दोनों उचित हैं? तो देखिए ऐसा है कि उचित तो दोनों हैं, लेकिन एक में आप फंस जाएंगे आगे जाके और बहुत परेशान होंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन उल्टा काम है। उल्टा काम में आप थोड़ी ध्यान से आपने नहीं किया तो हो सकता है कि न बने। उल्टा काम वो काम होता है कि जिसको करने का एक विशेष तरीका होता है, और अलग अलग मामले में अलग अलग तरीका होता है। जो जानता है वो तो उसे खट से कर लेता है, जो नहीं जानता वो भिड़ा रहता है और रोता रहता है, नहीं बनता। तो इसमें क्या है, एक रूल है। रूल ये है कि अगर एक्स स्क्वायर है और लॉग एक्स है, तो ये जो लॉग एक्स है उसको u बनना या u बनाना ज़्यादा अच्छी बात है, और इसको v बनाना अच्छी बात है। जो इसे u बनाएगा, इसे v बनाएगा, वो बुरा फंसेगा, उसका सवाल सॉल्व होने में बहुत टाइम लगेगा। तो इस बारे में एक हेल्प है। हेल्प ये है कि आप एक फार्मूला यूज करिए, इलेट, ILAT। ये एक प्रकार की हिंट है, हेल्प है उस बच्चे के लिए जो ये फार्मूला लगाने जा रहा है, इस मदद करने के लिए कि दिस हेल्प इज फॉर यू। ये यू के लिए हेल्प है, कि मतलब किसको यू माना जाए। तो रूल ये है कि आई मतलब इनवर्स फंक्शन हो तो उसे u मान लीजिए। इनवर्स फंक्शन को u बनने का पहला अधिकार है, जैसे tan इनवर्स x। अब अगर किसी क्वेश्चन में tan इनवर्स x बैठा है तो उसको आप u बनाइए। l का मतलब log वाला फंक्शन, जैसे कि किसी ने कहा log x या log x स्क्वायर, तो इसको u बनने का अधिकार है। लेकिन इसके बाद अगर ये दोनों बैठे हैं तो ये u बनेगा, वो भी बनेगा। ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है, तो अलजेब्रा का एक्सप्रेशन जैसे एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स क्यूब,
ये सब चीजें हैं तो इनको u बनने का अधिकार है। टी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मतलब जैसे कि टेन, साइन, कॉस, जैसे साइन एक्स है तो उसको u बनने का अधिकार है पर इन लोगों के बाद। फिर ई मतलब एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब है कि जैसे e पावर x, e पावर 2x, इस टाइप कोई फंक्शन है। अब इसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन दिया कि इंटीग्रल e पावर x क्यूब dx, तो अब देखिए यहां पर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो आप इस लिस्ट में देखिए अलजेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, यानी अलजेब्रिक को u बनने का पहला राइट है, यानी ये जो है ये u होगा और ये v बनेगा। मतलब इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख लीजिए x क्यूब e पावर x dx, इसे u मान लीजिए, इसे v मान लीजिए, ऐसा मानकर फार्मूला लगा लीजिए, आपका काम जल्दी निपट जाएगा। और अगर आपने उल्टा पुल्टा किया और आपने इसको u माना और इसको v माना, इसको u माना इसको v माना, तो आप फिर फंसेंगे, फंस सकते हैं। हो सकता है भगवान कृपा हो बच जाए तो, लेकिन फंसने के ज़्यादा चांस है। इसलिए ये एक हेल्प है, एक मदद है, एक गाइडेंस है जो हम आपको दे रहे हैं। आपको पसंद हो तो ये हेल्प ले लीजिए और नहीं तो फार्मूला तो सही ही है, भिड़ते रहिए, किसी को u मानिए, किसी को v मानिए, जूझते रहिए। मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन के ऐसे हजारों सवाल हैं जो देखने में बड़े सरल लगते हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया, मुझसे नहीं बने, और क्योंकि काम कठिन है, उल्टा है, और मैंने वो क्वेश्चन उसमें मैं फंस गया था, मुझे लगा इनकी ज़रूरत है, तो मैंने मैथ के बहुत बहुत बड़े विद्वानों से वो पूछा कि थोड़ा इसको इंटीग्रेट करके बता दीजिए सर। इसलिए नहीं कि कोई टेस्ट ले रहा हूँ, मैंने बताया कि नहीं बनता मुझसे, बता दीजिए तो मेरा कुछ काम बन जाए, मैं कहीं सवाल में फंसा हूँ। तो वो भिड़े और 2 दिन 4 दिन समय लिए, बोले सर नहीं हो रहा है। तो इसलिए उल्टा काम है, इसमें बहुत माइंड नहीं करना चाहिए। सरल सरल वाले सवाल आपसे बने, कठिन वाले भी बने, अच्छी बात है, लेकिन कोई कोई ऐसे सवाल होते हैं कि उनका इंटीग्रेशन नहीं हो पाता, तो आप बहुत परेशान ना हो कि काहे नहीं हो रहा है। इंटीग्रेशन काम ही कठिन है। तो कुछ खास प्रकार के सिंपल वाले और थोड़े से अच्छे, थोड़े कठिन वाले ऐसे सवाल हम आपको बताएंगे, और उन्हीं सवालों को सॉल्व करते करते, उन्हीं का यूज़ करते करते आपको आपकी सफलता मिल जाएगी, आपका काम बन जाएगा। जो नहीं सॉल्व होते उसमें भिड़ें और आप ज़िंदगी खराब करें, इसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हमें भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हम भी कंपटीशन क्वालिफाई किए। उस ज़माने में IIT की तरह होता था PET, 1987 की बात है, हम भी क्वालिफाई किए, हमको भी हमारा भी काम हो गया। और इंटीग्रेशन नहीं बनता था कुछ कठिन वालों का, तो नहीं बनता रहा, फिर बाद में कुछ और बनने लगा, आज भी नहीं बनता, लेकिन कोई काम रुकता नहीं है, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको मन छोड़ के बात करते। तो ये सब फॉर्मूले चल रहे हैं, ये हो गए। हाँ, इंटीग्रल u प्लस v dx, इसका फॉर्मूला आप जान गए, इंटीग्रल u dx प्लस इंटीग्रल v dx, इसका तो आप जान गए। अगर यहां माइनस होता तो आप इसे माइनस कर दीजिए, लेकिन अगर यहां इंटू होगा तो आप जान गए वो नाटक होता है, अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, और वो उसका फॉर्मूला आपने देखा कितना कठिन होता है। ये फॉर्मूला कैसा होता है, u इंटू वी हो गया तो फॉर्मूला हो गया u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट du अपॉन dx, फिर इंटीग्रल v dx ब्रैकेट क्लोज dx, ये फॉर्मूला है। अब देखिए कितना कठिन, तो मल्टीप्लाई का एडिशन कितना सरल, सब्ट्रैक्शन कितना सरल, मल्टीप्लिकेशन कठिन, और डिवीजन कोई कहे कि u अपॉन v dx, जरा बताइए क्या आता है। तो
जब मल्टीप्लाई ही कठिन था। याद करिए डिफरेंशियल कैलकुलस में मल्टीप्लाई सरल था और डिवाइड का कठिन फार्मूला था। यहां जब मल्टीप्लाई ही इतना कठिन है तो डिवाइड कितना ज्यादा कठिन होगा। और यही है कि डिवाइड इतना कठिन है, इसका फार्मूला इतना कठिन है कि अभी तक निकला ही नहीं है। सच में आपको बता रहा हूं, इसका फार्मूला ऐसा कह सकते हैं कि तमाम साइंटिस्ट लगे हुए हैं, अभी तक निकल ही नहीं पाया है। ये इतना कठिन है, इसका फार्मूला ही नहीं है। तो अगर ऐसे सवाल आए तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे ना बनेगा, नहीं, इसका फिर कुछ बुद्धि लगा के हम करेंगे। जैसे कि डिफरेंशियल में भी अगर आपके पास केवल मल्टीप्लाई का फार्मूला होता, डिवीजन करना होता, तो भी आप डिवीजन के सवाल कर सकते थे, तो बुद्धि लगा कर लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपान एक्स है, अब आपसे डिवीजन का फॉर्मूला नहीं बनता, तो आप इसको ऐसे कर दीजिए ना कि साइन एक्स इंटू 1 अपान एक्स, और आप इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, और मल्टीप्लाई वाला जो फार्मूला है उसी से निपटा लीजिए, बन जाएगा। डिवीजन वाला फार्मूला भूल गया है, डाउट है, हो गया, डिवीजन भी एक मल्टीप्लाई ही ना है, और आप कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम जुगाड़ से करेंगे, सीधे फार्मूला नहीं है, आज तक कोई फार्मूला नहीं है, ये बात जान लीजिए। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन टेढ़ा काम है, जरा सा बदल जाने से सवाल बहुत बदल जाता है, और जरा सा बदल जाने पर सवाल इतना कठिन हो जाता है कि जो जिंदगी भर में भी सॉल्व नहीं होता है। मतलब अगर हम आपसे कहें कि इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स निकालिए कितना आएगा, तो आप कहेंगे बहुत सरल है, 10x। फार्मूला है भाई, इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स 10x होता है, और इसी में अगर ये स्क्वायर मिटा दूं ना, तो आप क्या समझते हैं? रूट 10x आ जाएगा? नहीं, ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। अब छोड़िए, इसका क्या आएगा? इसको करने में 1.5 पेज सॉल्व करना पड़ेगा। ये स्क्वायर हट गया तो सरल नहीं हो गया, कठिन हो गया। और अगर इसको कोई ऐसे कर दे तो ये ऐसा क्वेश्चन बन गया कि दांतों में पसीना आ जाएगा। ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बनता, बहुत थोड़े लोगों से बनता है, अभी बहुत कठिन हो गया। तो सीधी सी बात है, 15 का स्क्वायर कठिन है कि 16 का कठिन है कि 17 का कठिन है? एक है जैसे हैं। 16 का रूट, 15 का रूट, 17 का रूट एक है जैसा है, एक खट्ट से आ जाएगा, इसमें दम बिगड़ जाएगा। तो जरा सा बदलने से दम बिगड़ जाता है। क्यों? उल्टा काम है, उल्टा काम जरा सा बदला आपका दम बिगड़ जाएगा। उल्टा काम का मतलब कि जुगाड़ लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा, उल्टा काम है। किसी ने कहा 14 का, तो कहेंगे आप पट से 16 का, और 16.1 का लग जाएगा तो 10 मिनट। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि ये सरल नहीं है। इंटीग्रेशन में आप ये जान लीजिए कि बच्चों का खेल नहीं, लेकिन जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको आप ढंग से समझिए, वीडियो बार बार देखिए, तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ बन जाएगी। मैं आपको बता दूं कि मेरे गुरु डॉक्टर महाजन सर थे, जो आजकल इंदौर में रहते हैं। पहले मुझसे भी कैलकुलस बिल्कुल नहीं आता था, और उन्होंने मुझे पढ़ाया और मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले, और मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन भी हो गया, और रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं पढ़ रहा था, तो उसके भी फर्स्ट ईयर के कोर्स में ये कैलकुलस थी, और वहाँ मैंने कैलकुलस में 100 आउट ऑफ 100 पाया। और
बहुत रेयर है कि कॉलेज में 100 आउट ऑफ 100 कोई पाता हो। और जब तक मैं 5 साल मैंने इंजीनियरिंग किया तो मुझे पूरे कॉलेज में 5 साल में जो नए बच्चे भी आए, वो सब भी जो हमारे जूनियर आए, वो सब पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज मुझे कैलकुलस मास्टर के नाम से जानता था। लोग कहते थे कि वो BM शर्मा वही कैलकुलस मास्टर। ये ऑनर मुझे मिला। तो मैं आपको कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ तो ये मान कर आप पढ़िए कि डॉक्टर महाजन के शिष्य के सामने आपको पढ़ने का मौका मिला है। प्रभु की कृपा है, महाजन सर की कृपा है, उनके कारण ही आज मैं जो भी 2 रोटी खा रहा हूँ ज़िंदगी में, तो इसके केवल वही जिम्मेदार है। और आज मैं जिन बच्चों को कैलकुलस बता देता हूँ, उनको उनका जो कॉन्सेप्ट है इतना क्लियर हो जाता है कि वो लाइफ में कैलकुलस में गलती नहीं करते और उनकी ज़िंदगी का प्लस पॉइंट बन जाता है कैलकुलस। तो ये सवाल सब हम कराएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी लाइफ बन जाएगी। और मुझे बड़ा दुख होता है उन बच्चों के लिए जो बच्चे ये वीडियो नहीं देखते, वो नहीं जानते कि ये बहुत लाइफ चेंजिंग है और वो ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा सा प्रारंभ क्वेश्चन बनता है और लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। आप फार्मूले रिवाइज कर लीजिएगा और सवाल हम आपको बताएंगे 11th और 12th क्लास के बच्चों। और क्वेश्चन ये है कि मैं गुब्बारों की बात कर रहा था, उसमें एक गुब्बारे का कुछ रेट मैंने बताया था। तो वो जो रेट था एक गुब्बारा कितने में पड़ता था, तो अगर एक गुब्बारा उतने में पड़ता है तो अगर हम 10 गुब्बारे लेते तो कितने में पड़ता। ऑप्शन 1 30 रुपीज़, ऑप्शन 2 25 रुपीज़, ऑप्शन 3 40 रुपीज़, ऑप्शन 4 50 रुपीज़। So thank you very much for watching.